Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के बाद उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और ऐसे ही कुछ खास अंदाज में चुनाव प्रचार करते दिखे बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी। नई तकनीक से प्रचार और नए नए आइडिया के लिए नितिन गडकरी को जाना जाता है और इस बार चुनाव प्रचार में गडकरी ने गर्मी से बचने के लिए अलग तरीका अपनाया। केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार एक ऐसे रथ में सवार होकर कर रहे हैं जिस रथ में स्प्रिंकलर लगे हुए हैं जो समय समय पर ठंडी पानी की बौछार देता है। ऐसे गर्मी में चुनाव प्रचार के दौरान नितिन गडकरी को राहत भी मिल जाती है। गडकरी के साथ चुनाव प्रचार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिखे। नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट पर 5 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गडकरी ने दावा किया है कि वह 19 अप्रैल के चुनाव के लिए वोट मांगने के वास्ते शहर में बैनर और पोस्टर नहीं लगाएंगे बल्कि घर घर जाकर सीधे मतदाताओं से संवाद करेंगे। ऐसे में एक तरफ नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विकास ठाकरे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि नितिन गडकरी का दावा समय ही बताएगा कि आखिर वो कितने सफल हो पाते हैं। विकास ठाकरे का बयान सुनिए। गडकरी ने 5 लाख का मार्जिन मिलेगा ऐसा दावा किया है। अब मुझे बताओ 5 लाख का मार्जिन, इसके पहले कभी नहीं चुन के और 5 लाख वोट ही लेते वो। अभी उनको बोलने को कुछ भी बोलते, मगर इस शहर की जनता जो कुर्मी के साथ रहता है, पहले बोलते थे कि यहाँ मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने कोई नहीं, यानी सब नीचे, हम राजा है। अभी बोलते हैं हम 5 लाख से आएंगे। तो इस शहर में 13 बार कांग्रेस का सांसद चुन के आया है। इस शहर की विचारधारा कांग्रेसी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसका नतीजा आपके आग के आगे आएगा। पिछले चुनाव में जाति का समीकरण देखा गया था जिसकी वजह से नाना भाव को अच्छी लीड मिली थी। मैं नागपुर में काम करता स्टूडेंट लीडर था। सही में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले ये तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब नहीं तो नहीं है। तो उस समय मुझे एक IIT में मेरा दोस्त गया था और हम लोग चुनाव हारते ही थे, तो उसने मुझे एक किताब दी थी। वो रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी और उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा, जो मेरे लिए उपयोगी था, आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। देश किसका के वेब सीट पर आज ऐसे ही नागपुर लोकसभा सीट के एक बार फिर से बातचीत करेंगे। ऐसे नेता के बारे में, एक ऐसे संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जिस क्षेत्र को लेकर कांग्रेस हमेशा हावी रही है। ऐसा क्षेत्र जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कर्मभूमि और दीक्षा भूमि भी कही जाती है। इस सीट पर कांग्रेस ने 12 बार जीत दर्ज की जबकि बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है। आज बात करेंगे नागपुर सीट की जहां से वर्तमान में अभी सांसद हैं नितिन गडकरी और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। जहां चुनाव के वक्त बाकी नेता वोटर को लुभाने के लिए हर झूठ बोलने को तैयार होते हैं, तो ये वही नितिन गडकरी हैं जो कहते हैं कि वोट देना हो तो दो मगर माल पानी नहीं मिलेगा। जब बात उठती है कि नितिन गडकरी कांग्रेस में जाएंगे क्या, तो जवाब मिलता है कि कुएं में कूद कर मर जाऊंगा पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। ऐसे में सवाल ये बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर बीजेपी नेता नितिन गडकरी को खुद पर इतना यकीन है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अपने काम के दम पर जीत पाएंगे। ये सारा परफॉर्मेंस क्या कुछ कहता है, 2 बार के लोकसभा चुनाव का समीकरण क्या रहा है, आपको ये भी बताएंगे। नागपुर में RSS का मुख्यालय है और 3 बार से इस सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी है। 12 बार कब्जा रहने के बाद भी कांग्रेस 2014 की मोदी लहर में इस सीट को नहीं बचा पाई। 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी को 5,87,767 वोट मिले थे। कांग्रेस के विलास लाव को 3 लाख के करीब वोट मिला, 27% इनका वोट प्रतिशत रहा। बसपा की तरफ से डॉक्टर मोहन गायकवाड़ मैदान में थे जिन्हें 96,433 वोट मिले।
8.89% वोट प्रतिशत रहा। नागपुर सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें नागपुर साउथ वेस्ट, नागपुर साउथ, नागपुर ईस्ट और नागपुर सेंट्रल, नागपुर वेस्ट, नागपुर नॉर्थ भी शामिल है। कांग्रेस, बसपा, आप सभी ने 2014 में हार के बाद लगातार कोशिश की कि 2019 में यहां से हम बाजी मार लेंगे और जीत भी जाएंगे, लेकिन 2019 के चुनाव में एमवीए ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। 2019 में गुरु और शिष्य आमने सामने रहे। बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी तो वहीं कांग्रेस के नाना पटोले को मैदान में उतारा गया। पटोले बीजेपी के नेता रह चुके हैं और गडकरी को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। वे बीजेपी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो बीजेपी के नितिन गडकरी को यहां पर 6,60,221 वोट मिले थे। 57.8% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस के नाना पटोले को 4,44,212 वोट मिले और इनका वोट प्रतिशत 18.20% रहा था। 1996 में पहली बार यहां बीजेपी ने अपना खाता खोला था। बनवारी लाल पुरोहित ने जीत दर्ज की थी। 2014 और 2019 में दूसरी बार नितिन गडकरी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। नागपुर लोकसभा क्षेत्र की आबादी करीब 40 लाख है, जिसमें युवा मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और इस सीट पर ओबीसी, एससी और एसटी मतदाता हमेशा निर्णायक होते हैं। नागपुर लोकसभा सीट पर करीब 4.5 लाख एससी वोटर हैं, तो वहीं एसटी वोटर 2 लाख के करीब हैं। यहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 2 लाख के आसपास मानी जाती है। इसके अलावा इस सीट पर 3 लाख से ज्यादा मराठी वोटर, जबकि 1 लाख से ज्यादा यहां पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक यहां की साक्षरता 78.95% थी। ग्रामीण वोटर्स यहां पर नहीं हैं। शहरी वोटर 21,43,262 हैं। 100% इनकी आबादी बताई जाती है। 2019 में कुल वोटर्स की बात करें तो 21,43,262 की गणना की गई थी। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर बौद्ध, अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय की आबादी अच्छी खासी है और यही एक सांसद को चुनकर संसद तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। आजादी और जाति के हिसाब से अगर इस सीट को देखा जाए तो यहाँ की जो आबादी की संख्या है वो कुछ इस तरह से निकल कर आती है कि बौद्ध धर्म के 14.37%, ईसाई धर्म के 0.3% और जैन धर्म के 0.3%, मुस्लिम धर्म के 11% और अनुसूचित जाति के यहाँ पर 21.3%, अनुसूचित जनजाति के यानी कि आदिवासी की संख्या यहाँ पर 9.4%, सिख समुदाय की यहाँ पर संख्या 0.44% बताई जाती है। इस सीट का संसदीय इतिहास बहुत ही पुराना रहा है और 1952 में यहाँ पर कराए गए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अनुसुईया भाई काले चुनाव जीते थे। इस सीट पर कब कौन जीता है चुनाव, किस पार्टी से जीता है, अगर इसकी बात करें तो 1957 में अनुसुईया भाई काले यहां से कांग्रेस की तरफ से जीते। 1962 में माधव श्रीहरि अनेल ये यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते थे। 1967 में नरेंद्र आर देवघरे कांग्रेस की तरफ से जीते। 1971 में जम्बूवंत राव धोते ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से यहां से जीते। 1977 में जेव मनचड़सा अवारी यहां से जीते, कांग्रेस की तरफ से ये जीतकर सांसद पहुंचे थे। 1980 में जम्बूवंत राव धोते जीते कांग्रेस के इंदिरा गांधी वाली पार्टी से। 1984-1989 में बनवारी लाल पुरोहित कांग्रेस की तरफ से जीते। 1991 में दत्ता मेघ कांग्रेस से जीते। 1996 में बनवारी लाल फिर से जीते पुरोहित, लेकिन इस बार वो बीजेपी से जीते। 1998, 1999, 2004 और 2009 में विलास मुक्तिमार यहां से कांग्रेस की तरफ से जीते। 2014, 2019 में नितिन गडकरी यहां से जीतकर संसद तक पहुंचते रहे। नागपुर लोकसभा सीट पर जिन 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है नितिन गडकरी, तो दूसरी तरफ है विकास ठाकरे। बात अगर नितिन गडकरी की करें तो नितिन गडकरी बीजेपी के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनके काम की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। संसद में भी सांसदों ने खुले तौर पर उनकी तारीफ करते हुए कहा था गडकरी ने विचारधारा से हटकर देश के लिए काम किया। और पिछले दिनों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी जब उनसे नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हुई तो तेजस्वी यादव ने भी उनकी तारीफ की थी। उनके ईमानदारी के कायल हो गए थे। नितिन गडकरी अपने बेबाक बोल के कारण भी चर्चित रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगले 3 महीने में देश के सभी हाईवे पर गाड़ी मक्खन की तरह चलेगी।
नितिन गडकरी बीजेपी के 9वें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1995 में वो महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए और 4 साल तक मंत्री पद पर रहे। मंत्री के रूप में वो अपने अच्छे कामों की वजह से भी जबरदस्त तारीफ में सुर्खियां भी बटोरे हैं। 1989 में वो पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए, इसके बाद सांसद बने, मंत्री भी बने। साल 2022 में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि वे राजनीतिक से इस्तीफा लेने की सोच रहे हैं। 65 साल के गडकरी 2024 तक नागपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, हालांकि इस बार फिर से चुनावी मैदान में। बात अगर विकास ठाकरे की करें तो नागपुर सीट पर बीजेपी को अभी तक 3 बार ही जीत मिली है और इस सीट पर कांग्रेस का गढ़ रही है। ये सीट नितिन गडकरी ने 2014 के चुनाव में कांग्रेस के 4 बार से सांसद विलास मुक्तेवार को हराया था। कांग्रेस पार्टी ने नितिन गडकरी के सामने विकास ठाकरे को उतारकर चुनौती पेश की है। विकास ठाकरे नागपुर से आते हैं। पार्टी को उम्मीद है कि एनसीपी के साथ शिवसेना उद्धव गुट के समर्थन के चलते पार्टी करीबी टक्कर दे सकती है। ठाकरे पूर्व में नागपुर के मेयर भी रह चुके हैं, ऐसे में स्थानीय स्तर पर वे अपरिचित नहीं हैं, उन्हें शहर के लोग जानते भी हैं। इतना ही नहीं, विकास ठाकरे नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख भी हैं। उन्होंने बीकॉम तक पढ़ाई की है और उन्होंने अपनी शिक्षा नागपुर धामपेट कला वाणिज्य महाविद्यालय से ली। पेशे से बिजनेसमैन विकास ठाकरे के बेटे केतन ठाकरे भी राजनीति में सक्रिय हैं। वे कांग्रेस की युवा शाखा के नेता हैं। विकास ठाकरे की पत्नी का नाम वृंदा ठाकरे है और विकास ठाकरे नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि विकास ठाकरे नितिन गडकरी के दावे को कितना चैलेंज कर पाते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। यह सब पता चलेगा 4 जून को, जब वोटों की गिनती होगी, उसके बाद परिणाम सामने आएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।